कोई इंसान अपनी जान पर खेलकर भी किसी के लिए घटिया बन सकता है? ड्रामा सीरियल द मुहाफिज में अब सबसे बड़ा धोखा सामने आने वाला है। जवार ने पारस की खातिर अपने सीने पर गोली तक खा ली, अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन अफसोस, पारस के दिल में अभी तक उसके लिए सिर्फ नफरत है। वो जवार को अपना सच्चा मुहाफिज नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही है। यूं लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जवार है, लेकिन असली खेल तो पीछे बैठकर आफ्ताब और नदीम खेल रहे हैं। आफ्ताब अब पारस के दिमाग में जहर घोलते हुए कहता है कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। जवार जैसा घटिया इंसान पता नहीं किस बात का बदला ले रहा था। अच्छा हुआ तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया। और पारस भी इस झूठ को सच मानकर अपने ही बाप पर गुस्सा निकाल रही है, जिसे जवार पर खुद से ज्यादा यकीन है। पारस अब इस हद तक चिढ़ चुकी है कि वो जवार की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। लेकिन दोस्तों, झूठ के पांव नहीं होते। आफ्ताब की ये खूंखार हकीकत बहुत जल्द खुलने वाली है, क्योंकि पारस पर जो हमला हुआ था वो किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि इसी आफ्ताब और उसके बाप नदीम ने करवाया था। दूसरी तरफ behzad को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो जवार को अपने घर बुलाता है और पारस की बदतमीजी पर हाथ जोड़कर माफी मांगता है। जवार का मर्दाना ज़मीर देखिए, वो कहता है कि आप माफी मत मांगें, मैं पारस की बातों को दिल पर नहीं लेता। मैंने ये नौकरी सिर्फ आपके कहने पर की थी, लेकिन अब शायद आपको मेरी जरूरत नहीं। तभी behzad एक ऐसा झटका देता है जो पूरी कहानी बदल देगा। वो कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है जवार। जब अपने ही दुश्मन बन जाएं तो आंखें खोली रखनी पड़ती हैं। मैं आफ्ताब और नदीम पर यकीन नहीं कर सकता। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जवार अब behzad के सामने असली सच रखने वाला है कि पारस पर हमला करने वाले कोई और नहीं, बल्कि आफ्ताब और नदीम ही हैं। दोस्तों, जब पारस के सामने आफ्ताब का ये बदसूरत चेहरा आएगा, तो क्या वो जवार से अपने किए की माफी मांगेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।